हमारे जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान और योग विज्ञान और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना रोकें, पूरा देखें। और जो है आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आज मैं आपको योग विज्ञान के अनुसार हमारा जो भौतिक शरीर है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो योग 8 प्रकार से होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके विभाग होते हैं। कर्म योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग, ऐसे अनेक प्रकार के विभाग हैं। और इसके विभाग के हिसाब से हमारा जो आत्मा है, तो हमारी 3 नाड़ी होती है। पीड़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारा रीढ़ का नीचे का स्थान होता है, वहां से लेकर टॉप हमारे तक जाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो आत्मा होती है, ये इसी उसका निवास इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होता है। और हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी से हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 15 और भौतिक शरीर और आकाश, ये 17 प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, ये अगर सूक्ष्म शरीर हमारा स्वस्थ रहता है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है। और अगर हमारी थिंकिंग, हमारी भावना, इससे अगर हम अपने सूक्ष्म को बीमार कर लेते हैं तो हमारे सूक्ष्म के द्वारा हमारा जो जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सूक्ष्म किस प्रकार से कार्य करता है उसको जाने आप। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और 8वां जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं राधा चक्र या ललिता चक्र या ब्रह्म चक्र, जो हमारे शीर्ष पे होता है, जो सुषुम्ना शीर्ष पे होता है। तो हम जब योग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा जो 8वां चक्र सुषुम्ना शीर्ष है, राधा चक्र, ललिता या ब्रह्म चक्र जिसे बोलते हैं, वहां पर हम ध्यान लगाते हैं तो हमको शरीर के अंदर हमारा जो सूक्ष्म है ये जागृत होता है और इसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आप इसको समझे, इस रहस्य को। 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हैं। प्रथम मूलाधार पर चक्र पर ध्यान लगाते हुए हम शीर्ष पर जाते हैं। वहां पर हम अपने इष्ट के, या भगवान कृष्ण को मानते हैं आप, राम जी को मानते हैं, आप जिसको मानते हैं, तो आप सुषुम्ना शीर्ष पे आप उनका ध्यान अगर स्थापित करते हैं तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलता है। ये ही योग की महान पराकाष्ठा है कि योग इस माध्यम से हमारे भगवान बुद्ध आगे बढ़े, महावीर आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने इसी योग मार्ग से गायत्री मंत्र की रचना की। तो ये हमारा जो सूक्ष्म विज्ञान है, ये बहुत ही वैज्ञानिक और विस्तृत है। सनातन धर्म के इस रहस्य को समझें कि सूक्ष्म विज्ञान के द्वारा आप बहुत ही परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में वायु 10 प्रकार से काम करती है। जैसे हमें छींक आना, स्वाद आना, या हमको जमाई आना, और कई प्रकार से जो हमारी वायु है, 10 प्रकार से उसका कार्य है हमारे शरीर के अंदर। और जैसे अपान वायु, उपान वायु, उदान वायु। तो अपान वायु और उपान वायु ये पेट के अंदर जो गैस होती है उसके लिए काम करती है। अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो आपको एसिडिटी और तमाम हार्ट की तरफ दबाव होता है। और उदान वायु बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कर्म करते हैं तो ये कर्म की एक फ्लॉपी है, जो आप विचार करते हैं, कर्म करते हैं, ये चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त कहीं ऐसा नहीं है कि वो लिख रहे हैं, ये चित्रगुप्त आपके अंदर है। जो उदान वायु आपके अंदर कंठ में जो विशुद्धि चक्र देवी माँ का स्थान होता है, ये इस स्थान पर ये रहती है। ये आपके कर्म पे गुप्त नजर रखती है। तो आप, ये ईश्वर की फ्लॉपी है। और जब आपकी मृत्यु होती है तो ये उदान वायु आत्मा के साथ ही बाहर होती है। और जब आत्मा से ये चारों तरफ लिपटी होती है तो आत्मा को अपने अतीत का ज्ञान रहता है, और ये आत्मा को लेकर विचरण करती है वायुमंडल में, और कर्म के अनुसार उसको जन्म कर्म उसका निर्धारित करती है। और जब कोई दिव्य आत्मा होती है तो ये उदान वायु बाहर जाने के बाद जब देवीय ऊर्जा सामने होती है तो ये उसको छोड़ देती है। ये कर्म गति है। तो वो आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है। इस रहस्य को समझे आप, ये विज्ञान है। और हमारे हमारे जो सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म ही हमारे आने वाले जो है जन्मों का निर्धारण करता है। तो
ये जो विज्ञान है, ये सनातन धर्म का बहुत ही रहस्यमय विज्ञान है और पूर्ण वैज्ञानिक है। इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। इसी को आगे लेके आप भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और विश्वामित्र जी, तमाम ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इस विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया या अमर हो गए। आप समझे कि चित्रगुप्त कौन होते हैं? चित्रगुप्त हमारे जो उदान वायु है हमारे कंठ के अंदर, ये ईश्वर की फिलॉसफी होती है। ये हमारे जो गुप्त कर्म है, विचार है, आचरण है, उसको चित्र की तरह उसको देखते हैं और उसी कर्म अनुसार हमारा जो है आने वाला जो भविष्य जीवन है वो निर्धारित होता है। अब आप समझे कि यमराज कौन है? यमराज ऐसा नहीं है कि हर मृत्यु पे जहां अरबों लोग हैं वहां लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, तो हर जगह यमराज आपका जो है भैंसे पे सवार होकर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा आत्मा है, ये हमारी आत्मा जो ऊर्जा का केंद्र है, ईश्वरीय ऊर्जा है, उससे जुड़ी होती है। और हमारा जो प्राण है, 5 प्राण जो शरीर में होते हैं, जिस शरीर का संचालन होता है, ये ऊर्जा हमारी जो आत्मा की ऊर्जा है, उससे संचालित होते हैं प्राण। तो ये शरीर हमारा जैसे-जैसे हमारा शरीर में निष्क्रिय होने लगता है, वृद्धावस्था आ जाती है, किसी भी बीमारी के कारण से हमारा जो प्राण ऊर्जा है, ये क्षीण होती है। और जैसे-जैसे ये संकेत ब्रह्मांड को एहसास होता है, तो ब्रह्मांड उस संकेत को कैच कर लेता है, उस कंपन को कैच कर लेता है। वही यमराज है। तो ब्रह्मांड हमारे शरीर से आत्मा को अलग कर देता है। तो जब आत्मा अलग होती है तो उदान वायु इसको बाहर करती है, इसको साथ लेकर आती है, वो बाहर करती है। तो ये एक विज्ञान है, जो अखिल ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से हमारा जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है, वो जुड़ी है। और जैसे उसको ब्रह्मांड को एहसास होता है कि ये शरीर अब इस आत्मा के रहने योग्य नहीं है, तो आत्मा बाहर हो जाती है। यही हमारी यमराज है। तो ये हमारा सनातन का जो गूढ़ रहस्य है, इसको आप समझे और आप इस योग के माध्यम से, इस ध्यान योग के माध्यम से अपने कर्म को शुद्ध करते हुए आप जो है श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। और श्रेष्ठ मानव बन के आप ईश्वर से साक्षात्कार के योग्य बन जाते हैं। जब तक आपके कर्म शुद्ध नहीं है, तब तक आप कोई भी पूजा पाठ किसी प्रकार का कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी मुक्ति असंभव है, क्योंकि ये आपकी जो आत्मा है, इसको ये पुनर्जन्म मिल जाएगा। जब तक शुद्ध नहीं होगी, तब तक ये पुनर्जन्म आपको मिलता रहेगा। तो इस सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य को समझें और योग मार्ग अपनाएं और फिर से हम विश्व गुरु बनने के लिए अपने जो आम जन है उनको श्रेष्ठ मानव बनाएं। राधे राधे। जय श्री राम।